नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं और हमारे उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और हम ट्रेड में किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल का हमारा मोटिव क्या है दोस्तों, कि ज्यादातर ट्रेडर्स को अपने ट्रेड सेटअप के बारे में मालूम होता है, लेकिन वो फंबल कहाँ पे करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाने में और टारगेट के लिए बैठने में काफी सारे ट्रेडर्स को डर लगता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक एपिसोड की श्रृंखला शुरू की है, जिसके माध्यम से हम ट्रेडर को बता सके कि किस तरह से ट्रेड में बैठा जा सकता है और किस तरह से अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए बैठना अपने ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं हम इस अकाउंट में छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कितना कैपिटल था, 25,000 हमारा कैपिटल था और हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ज्यादातर करते हैं, या फिर अगर हमें चांस मिले तो हम ऑप्शन बाइंग भी करते हैं। तो आज सुबह हमने क्या किया था दोस्तों, आज सुबह हमने तकरीबन 9:16 को यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आज सुबह सुबह अच्छी खासी मूवमेंट कर चुकी थी अपसाइड, और निफ्टी जो फ्राइडे के दिन अच्छा प्रॉफिट कर चुकी, मतलब निफ्टी जो फ्राइडे के दिन अच्छा ट्रैवल कर चुकी थी अपसाइड में, उसके बाद में आज फिर से वो गैप अप ओपन हो रही थी। और गैप अप भी ओपन कहाँ पे हो रही थी, तो जिसको उसका जो साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, मतलब 25,000 के आसपास, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 25,000 के आसपास वो ओपन हो चुकी थी। तो जब कभी भी इस तरह से सिनेरियो बनता है, मार्केट गैप अप भी ओपन होता है और उसके राउंड नंबर के आसपास अगर वो ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे काफी अच्छी साइन होती है कि राउंड नंबर हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, या फिर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो वहां पे सपोर्ट की तरह काम। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी और हमारा मोटो था कि हम कॉल सेल करेंगे। तो उसी तरह से हमने ट्रेड में कुछ पहले 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमने ट्रेड में एंट्री की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन 10 से 11 पॉइंट का था और टारगेट 30 से 35 पॉइंट के अराउंड था। तो उसी हिसाब से हमने ट्रेड में एंट्री करने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ही हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिल चुका था। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ही हमें हमारा टारगेट मिल चुका था। तो मैं आपको आज के पूरे दिन की समरी अगर मैं बताऊं, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ स्टार्टिंग में 2 ट्रेड लिए थे। उससे पहले हमने बैंक निफ्टी का कॉल सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी अमाउंट मार्जिन कम होने की वजह से वो प्राइस एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे ओटीएम प्राइस यहाँ पे बाय की हुई दिख सकती है, लेकिन वो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आज के दिन में हमने कितना प्रॉफिट बुक किया था, तो तकरीबन हमने 700 रुपीज के अराउंड यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे काफी सारे ट्रेडर्स के पास काफी कम कैपिटल होता है, तो कम कैपिटल होने की वजह से वो मजबूर में ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ 25,000 क्वांटिटी भी है, 25,000 रुपीज ही मार्जिन है, तो भी आप कम कैपिटल से ऑप्शन सेल करके सिर्फ इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने आपको दिखाया है लाइव में कि हमने 500 to 700 रुपीज का प्रॉफिट, 700 के अराउंड हमने प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। तो दोस्तों, उसके बाद में आज के लिए हमने क्या सीखा, उसके बाद लिए हमारा जो ट्रेडिंग का रूल है उसको हमने कैसे फॉलो किया। अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो हम सेकंड ट्रेड में एंट्री नहीं करते। ये हमारा जो ट्रेड का सेटअप का रूल है, उसी हिसाब से हमने ट्रेड में एंट्री नहीं की। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या आता है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे 1:3 रेशियो रखा था। जैसे ही हमें 1:3 रेशियो मिला, हमने ज्यादा ग्रीड में मतलब लालच में आके हम हमारे टारगेट के लिए बैठे नहीं रहे, एक्स्ट्रा टारगेट के लिए बैठे नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़े बहुत 5 से 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दिखाने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो चुका है। और रिवर्स होने के साथ ही अगर हम ट्रेड में बैठे रहते तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस भी आज टारगेट देने के बावजूद भी हिट हो जाता। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर हम नए ट्रेडर हो तो शुरुआती दिन में हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस की सिवा और ज्यादा कुछ सोचना नहीं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी हुई, जैसे कि बॉलीवुड बैंक के बाद 5 मिनट की कैंडल होती है, तो जैसे उसका लो ब्रेक होगा हम उस ट्रेड में एंट्री करते हैं। ये हमारा सिंपल ट्रेड लॉजिक है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा मिल सकता। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अगर हम ट्रेड सेटअप और हमें ट्रेड रूल फॉलो करते हैं तो हमें ये लंबे वक्त के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करने का डर जो हर ट्रेडर के दिल में रहता है, वो डर हमें हमारे दिल में से निकाल देना है। हमारा टारगेट हिट होने के बाद हमें ज्यादा उसके बारे में दिन में सोचना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि शुरुआती के दिनों में जब कम कैपिटल है तो अपने ट्रेडिंग को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।